अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि एक मसल्स आते हैं जो कि एक मसल जो है वो एब्डोमेन से आता है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या करते हैं कि सक्रोटम को मतलब सक्रोटम में ओवरलैप हुआ होता है, यानी जिसको हम लोग क्राइमेस्टर कहते हैं। इसको हम क्राइमेस्टर मसल कहेंगे। उसके अलावा उसके साथ एक और मसल जो है उसकी एक लेयर बनी हुई होती है जिसको हमने टर्डोइस मसल्स कहा था, ठीक है। ये टर्डोइस मसल जो होते हैं ये स्मूथ मसल होते हैं। इनका मेन काम, दोनों मसल्स का काम क्या होता है, सक्रोटम की पोजीशनिंग करना इन विंटर, ठीक है। उसके अलावा आप देखें, ये हमारे पास है टेस्टीज़ होती हैं, जो टेस्टीज़ के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं लोब्यूल्स। टेस्टीज़, ये हमारे पास टेस्टीज़ हैं, देखें। और ये देखें, एक जो टेस्टीज़ है इसके अंदर लोब्यूल्स बनाए हैं, इसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहेंगे। ये ईच टेस्टीज़ के अंदर 250 होते हैं, ठीक है। हर टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होंगे। और ये देखें, दूसरी वाली टेस्टिस को देखें, इसके अंदर एक लोब्यूल बनाया है। अब देखें, ये हमारे पास लोब्यूल है, इसके अंदर एक और ट्यूब्यूल होते हैं जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। हर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। देखें, इसका हम आगे क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो आगे देखें। आगे लोब्यूल का क्रॉस सेक्शन देखें। एक हमारे पास लोब्यूल है जिसके अंदर ये दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई हैं, ठीक है। इनके सराउंडिंग में कुछ सेल्स होते हैं, ये देखें। इन सेल्स, ये बहुत ज़्यादा अहम सेल होते हैं। इसके बगैर जो मर्द होता है वो मीन्स के मेल जो है वो मेल नहीं होता। जैसे कि हम हिंदी या उर्दू में कहते हैं कि नामर्द होता है। तो किन की वजह से, किन के ना होने की वजह से, लेडिंग सेल्स के ना होने की वजह से हम ऐसा कहते हैं। इन सेल्स को हम लेडिंग सेल्स कहेंगे और इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। इनके आगे से ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये हमारे पास आगे एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि है एंड्रोजन। एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन्स की एग्जांपल जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। आगे हमारे पास ये देखें, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक पूरी इसके अंदर से लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। जो लेयर बने होते हैं, एक लेयर बनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं, नर्व सेल्स भी कहेंगे। ये क्या करते हैं कि ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ अगर आते हैं कि कौन से सेल हैं जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास वो होते हैं सर्टोली सेल्स आते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। इनके लिए ये सात जो डॉट्स बनाए गए हैं ये होते हैं स्पर्मेटोगोनिया मीन कि ये आगे क्या करेंगे, स्पर्म्स बनाएंगे। और ये थ्रू आउट मतलब लाइफ मेल्स के अंदर आफ्टर 13 इयर्स के बाद एट पुबर्टी मतलब स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि ये स्पर्म्स बनना स्टार्ट होते हैं और एट डेथ तक क्या होते हैं, स्पर्म्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।